15 अप्रैल 2023 की वो काली रात, कैमरों की फ्लैश लाइट की चकाचौंध, रिपोर्टर्स के सवालों की गूंज, लाइव टीवी शो पर लोगों को गोलियों की बौछार देखने को मिली। कैसे दो भाइयों को जान से मार दिया गया, उनके सर पे ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। शासन प्रशासन कड़ी होने के बावजूद भी 3 लड़के वहां आते और गोली मारकर सरेंडर करते हैं खुद को। कैसे एक बाहुबली का साम्राज्य का अंत हुआ, कैसे एक तांगा चलाने वाले का बेटा इतना बड़ा बाहुबली बना, कैसे उसने राजनीति में महारत हासिल की, कैसे प्रशासन की कड़ी निगरानी के बावजूद भी उसे गोली मार दी गई। ये सिर्फ एक गैंग वॉर था या फिर साजिश? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और आज की स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो स्टोरी की शुरुआत होती है वो इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू होगी। आज का प्रयागराज, जहां पर अतीक अहमद का घर माना जाता है, गढ़ माना जाता है। अतीक अहमद के पिताजी हाजी फिरोज प्रयागराज में ही तांगा चलाया करते थे। अतीक अहमद को शॉर्टकट में अमीर बनना था, जल्दी से जल्दी अमीर बनना था। अमीर बनने की लालसा ने उसे गलत रास्ते पे ले गया। उसकी मुलाकात गैंगस्टरों से हुई। साल 1989 में अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उन दिनों प्रयागराज में एक कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था, चांद बाबा। 1989 में पहली बार चांद बाबा का हत्या अतीक ने किया। अतीक ने दिन दहाड़े बीच रोड पे चांद बाबा को गोलियों से छल्ली कर दिया और जान से मार दिया। अब अतीक अहमद बना प्रयागराज का नया डॉन। अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा, शासन प्रशासन सब उससे डरने लगे। अब अतीक अहमद के गुर्गे काम करने लगे। फिरौती, किडनैपिंग, जबरन वसूली, जमीनों पे कब्जा, ऐसे क्राइम को अब अतीक अहमद अंजाम देने लगा। अतीक अहमद को यह चीज बहुत जल्दी समझ में आ गया कि सिर्फ बाहुबली होना ही कार्यगर नहीं होगा। तब अतीक अहमद अपना रुख करता है राजनीति की तरफ। अब वो अपना किस्मत राजनीति में आजमाना चाहता था। अतीक अहमद 1989 में पहली बार विधायक बना। विधायक बनते ही वो क्राइम का दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। पावर इतना था कि शासन प्रशासन के लोग उसके सामने मुंह नहीं खोलते थे। अब गुर्गे का खौफ और आतंक इस तरीके से बढ़ गया कि अगर कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसकी आवाज को हमेशा के लिए उसके गुर्गों द्वारा बंद कर दिया जाता था। उसने एक अपना अलग मॉडल बना लिया था प्रयागराज में। जबरन वसूली करता था, फिरौती मांगता था, किडनैपिंग करता था। कहते हैं ना, पाप का घड़ा बढ़ता है। तक फूलपुर से अतीक अहमद सांसद बन चुका था। तभी प्रयागराज में पश्चिमी विधानसभा सीट से एक सीट खाली होती है। अतीक चाहता है कि उस सीट पर उसका भाई अशरफ बैठे। तभी एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, राजूपाल। वो राजूपाल जो कभी अतीक अहमद का राइट हैंड हुआ करता था। राजूपाल सिर्फ वहां से चुनाव लड़ता ही नहीं है, उस सीट से चुनाव जीत भी जाता है। राजूपाल वहां से चुनाव जीत जाता है तो ये चीज अतीक अहमद के आत्मसम्मान को ये चीज बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाती है। अतीक अहमद आग बबूला हो जाता है, उससे नाराज हो जाता है। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल को मार दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर कहते हैं कि राजूपाल की बॉडी से 19 गोलियां निकाली गई है। राजूपाल की वाइफ इंसाफ की गुहार लगाती है, केस करती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता उसे। अतीक अहमद के डर से, अशरफ के डर से गवाह लोग आते नहीं थे। गवाह या तो मुकर जाता था या भाग जाता था। उसका एक मुख्य गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल राजूपाल का रिश्तेदार भी था और दोस्त भी था। उमेश पाल को अतीक अहमद के द्वारा खूब डराया धमकाया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन उमेश पाल ढीठ टाइप का आदमी होता है। वो नहीं मानता, वो सच्चाई की राह पे खड़ा रहता है। उमेश पाल को अतीक अहमद द्वारा टॉर्चर किया जाता है, करंट दिया जाता है, फिर भी वो अडिग रहता है कि मैं गवाही दूंगा। तभी साल 2017 में तख्ता पलट होता है। योगी सरकार आती है, यानी कि बीजेपी की सरकार आती है। अब जितने भी माफिया थे उन सबकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब जीरो टॉलरेंस माफिया के खिलाफ चलाया जाता है कि अगर कोई माफिया है, अगर उसने अपना क्राइम करना नहीं छोड़ा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब बारी थी अतीक अहमद की। अतीक अहमद को भी लगने लगा था कि अब मेरा साम्राज्य का अंत होने वाला है। अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई होती है और अतीक अहमद को देवरिया जेल में डाल दिया जाता है। तभी 2017 में इस कहानी में नया ट्विस्ट आता है। उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में गवाही देकर
कोर्ट से लौट रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी उसके घर के गली के दरवाजे बाहर रुकती है। तभी कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं। उसमें उसके दो सुरक्षाकर्मी उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। उमेश पाल की हत्या इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि जो हत्या किया गया, ये जो साजिश की गई है हत्या की, ये अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ द्वारा की गई है। और उसे लीड करने वाला व्यक्ति जो है वो अतीक का छोटा बेटा असद था। और वीडियो में पूरी दुनिया ने, देश ने साफ देखा कि वो जो लड़का वीडियो में दिख रहा है वो अतीक अहमद का बेटा असद है। अब उन पे कार्रवाई की जाती है, इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होता है। अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता परवीन गायब हो जाती है, उसका बेटा असद फरार हो जाता है, पुलिस की नजरों से वो बचने लगता है। उमेश पाल के मर्डर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कसम खाई कि माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने इसे करके भी दिखाया। अब अतीक अहमद की जान हलक में टकाई कि अब मेरे को नहीं छोड़ा जाएगा। 13 अप्रैल 2023 को अतीक के बेटे असद का एसटीआई की टीम और पुलिस के द्वारा काउंटर कर दिया गया, और अतीक अहमद के बेटे असद की जवानी में डेथ हो जाती है। अतीक अहमद चाहता था कि मेरा बेटा आगे चल के मेरा साम्राज्य संभालेगा, लेकिन साम्राज्य संभालने से पहले ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक अहमद को इसका पता कोर्ट में चला और वो रोने लगा, भावुक हो गया। अतीक अहमद को यह समझ आ गया था कि अब इसकी भी जिंदगी कुछ दिनों की है, अब ये भी मिट्टी में मिलने वाला है। अतीक अहमद को डेली रूटीन चेकअप के लिए प्रयागराज के हॉस्पिटल लाया गया। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, मीडिया कर्मी, प्रेस वाले, पुलिस ऑफिसर्स। उसी में 3 लोग फ्रॉड मीडिया कर्मी बनकर आए। उनके पास डमी कैमरास थे, आंखों में एक अलग चमक थी, कमर पे लगी पिस्टल निकालते हैं, अशरफ को और अतीक को सर पे गोली मारते हैं। पुलिसकर्मी की लापरवाही या चूक समझिए, लेकिन पुलिसकर्मियों के सामने उसको ताबड़तोड़ गोलियां मारी जाती है और वो मर जाता है। ये गैंग वॉर था या फिर कोई साजिश का नतीजा? अतीक अहमद की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।